Hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page मैथ सीखो बाय अभिषेक सर। ठीक, सो आज के टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 प्लेइंग विद नंबर्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो व्हाट पॉइंट्स आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो आर मीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल्स डिस्कशन। क्या? एग्जाम्पल्स डिस्कशन, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारा जो टॉपिक है नंबर 1, दिस इज मीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्या? मीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे उसका डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन क्या होता है? फैक्टर मतलब टुकड़े करना, किसी भी नंबर के टुकड़े करना या उसके पार्ट करना, उसको डिफरेंट पार्ट में करना जिससे कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे जिस नंबर के हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। A factor of a number is an exact divisor of that number or leaving no remainder। क्या? रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। एंड leaving no, तो दैट मीन्स एग्जैक्टली डिवीजन हुआ, दैट मीन्स रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने 4 के फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 4। दैट मीन्स 4 किस की टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है। तो दैट मीन्स इन नंबर से ये नंबर एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल कर आएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यही हमारा डेफिनेशन के अंदर है। तो क्या किया? 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे चल लेते हैं, मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज भी करेंगे, देखेंगे हम उसके अंदर कि वो किस तरह से दोनों एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इंटरकनेक्शन होता है। तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई सा भी नंबर ले लो जिसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, 1 हमेशा फैक्टर होगा। 1 तो हमेशा फैक्टर लिखना ही है किसी भी नंबर का जिसका भी आप फैक्टर फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है 6 वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4, 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4। दैट मींस मैंने क्या बोला था? एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है एंड सो ऑन। तो जितना भी नंबर ले रहे हो सबका 1 तो फैक्टर होगा इसे। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर लिया है वही उसका फैक्टर भी होगा। दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन। तो इस केस में जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हो गया उसका। थर्ड वन, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। ये मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो भी फैक्टर फाइंड आउट किए हमने 4 के, वो सारे ही फैक्टर से 4 इजीली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। फोर्थ नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो फैक्टर होगा वो हाईएस्ट फैक्टर वही नंबर होगा और उससे छोटे ही फैक्टर निकलेंगे, उससे बड़े नहीं जा सकते। जो भी नंबर हमने लिया है जिसके हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, जिसके हमको टुकड़े निकालने हैं, तो सबसे बड़ा टुकड़ा या सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होगा जिस नंबर के हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, और बाकी के फैक्टर जो निकलेंगे उसी नंबर से छोटे होंगे। जैसे कि हमने फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वो निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। देखो मैंने बताया कि 12 सबसे बड़ा उसका फैक्टर होगा और वो किसके नंबर, इस नंबर के इक्वल है। दूसरी चीज, उसके अलावा जो भी फैक्टर हमने फाइंड आउट किए वो उससे छोटे आएंगे। ये हमने कर लिया। तो क्या हुआ? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। फिफ्थ वन, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट, आर फाइनाइट। तो इस केस में क्या होगा? जब भी हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो फैक्टर हमेशा फाइंड आउट हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि हाईएस्ट नंबर आपका फैक्टर का वही आ गया जो नंबर था। जिस नंबर के हमको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं वही उसका हाईएस्ट नंबर एज ए फैक्टर होता है। अब जब हाईएस्ट नंबर एज ए फैक्टर हो गया तो उससे नीचे ही आएंगे, उससे ऊपर तो आएंगे। तो दैट मींस कहीं ना कहीं फिक्स हो गए। फिक्स हो गए तो कितने हो गए फैक्टर? 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हो गए इस 10 के। ठीक है, सिक्स्थ वन, ए नंबर कैन बी ए फैक्टर ऑफ मोर देन 1 नंबर। जो नंबर है वो एक से ज्यादा नंबर का फैक्टर हो सकता है। जो नंबर है वो एक से ज्यादा नंबर का फैक्टर हो सकता है। जैसे कि हमने किया 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3, 6, 9 एंड 12। तो 3 का भी फैक्टर होता है, 6 का भी होता है, 9 का भी होता है, 12 का भी होता है।
ठीक है, इसलिए 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4, 8, 12 एंड 16। तो ये सब चीज मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर ली। क्या डिस्कस किया? मीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि मल्टीपल का मीनिंग होता क्या है। तो मल्टीपल का मीनिंग डेफिनेशन देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका डेफिनेशन है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। क्या हुआ कि जो भी कोई भी एक नंबर है और उसके हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, और वही फैक्टर जो होंगे सारे, उनका सबका मल्टीपल 18 होगा। क्या होगा? उनका सबका मल्टीपल 18 होगा। जैसे कि मैंने लिया फैक्टर ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सारे 18 के फैक्टर हुए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 6, 9, 18 के सारे सबके मल्टीपल 18 होगा। मतलब 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3, 6 और 9 और 18 की टेबल में, सबकी टेबल में क्या आएगा? 18 ही आएगा। आपके क्या आएगा? 18 आएगा। तो 18 क्या हो गया? इन सभी नंबर का जो कि हम उसके फैक्टर फाइंड आउट किए थे, उनका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल्स का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब ये मल्टीप्लाई किससे करना है? ये मल्टीप्लाई करना है नेचुरल नंबर से। किससे करना है? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हुआ, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद ए नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर लिया, उस नंबर को हम क्या करते चले जाएंगे? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, दैट मींस इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया? 3 लिया एक नंबर जिसके मल्टीपल फाइंड आउट करने, तो हमने क्या किया? 3 की टेबल बोल ली। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो इस तरीके से हम आगे और चलते चले जाएंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 3 6 9 12। तो ये क्या होंगे? इस 3 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, डॉट 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 क्यों लगाया? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। गेट इट? अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कि हमने फैक्टर्स में भी प्रॉपर्टीज देखी थी, इसी तरह से हम मल्टीपल्स की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज में देखा कि फैक्टर भी होगा जिसके अंदर वो नंबर तो होगा और 1 भी उसका फैक्टर होगा। तो 1 के साथ साथ जो नंबर हमने लिया है उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो नंबर भी हमारा उसका फैक्टर ही होगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? मल्टीपल की देखते हैं कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। तो क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर नंबर किसका? 1 का, और उस नंबर का मल्टीपल होगा इसी कंफर्म। क्योंकि क्यों होगा? 18 1 जा 18, या तो उस केस में 4 ले लेते हैं अपन, ऐसे यहां ले लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या हुआ? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4 होता है। तो क्या हुआ? 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर से। 4 जो होगा ना, वो 4 का और 1 का दोनों का मल्टीपल होगा। क्यों? देखो 4 1 जा 4 और 1 4 जा 4। 4 की टेबल में भी 4 आ रहा है और 1 की टेबल में भी 4 आ रहा है। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करते हैं? 5 1 2 1 इक्वल्स टू 5। तो यहां भी क्या होगा? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, दैट मींस दोनों नंबर में वो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सो 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी चीज, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो देखो ये जस्ट उल्टा है किसका? फैक्टर का। फैक्टर में हमने क्या किया था कि फैक्टर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो नंबर है उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे सारे नीचे ही आएंगे और उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया 18 के फैक्टर फाइंड किया 1 2 3 6 9 18, तो वो नंबर तो है ही सही, इक्वल टू तो है ही सही, उसके बाकी के सारे नीचे नंबर आए। जबकि मल्टीपल्स के अंदर क्या होता है? मल्टीपल्स के अंदर हमने मान लीजिए 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए, तो जो नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करना है वो नंबर तो होगा, उसके सारे उससे बड़े नंबर हो सकते हैं। तो क्या है? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, जबकि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, समझ में आया? दोनों चीज में कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब थर्ड चीज, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जबकि फैक्टर्स के अंदर क्या था कि जो भी हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी नंबर के, वो नंबर हाईएस्ट होगा, दैट मींस यहां जाके वो फिक्स हो जाएगा, दैट मींस फाइनाइट हो जाएगा। जबकि इस केस के अंदर मल्टीपल्स आपके फिक्स नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट रहेंगे। जैसे कि हमने निकाला मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7 14 21 28 35 42 से लेकर आगे तक चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब यही है कि हम किसी भी नंबर को जिसका मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, और नेचुरल नंबर हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसलिए ये भी आपके क्या होंगे? मल्टीपल्स भी किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होंगे। एट लास्ट, ए नंबर कैन बी ए मल्टीपल ऑफ सेवरल डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो उसके फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे पहले हमको। अब फैक्टर क्या फाइंड आउट? देखो 1 2 3 4
6 और 12 ये सारे नंबर का ही मल्टीपल 12 हो सकता है। इसी तरह से अगर 16 की बात कर रहे हैं तो उसके फैक्टर निकले 1 2 4 8 एंड 16, तो इन सारे ही नंबर का मल्टीपल क्या होगा 16। तो क्या लिखा मैंने, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 and 12 and 16 is a multiple of 1 2 4 8 and 16. That means a number can be a multiple of several different numbers. ठीक है, several different numbers का एक सिंगल मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे कि इसमें मैंने बताया। ठीक है, अब ये सब चीज करने के बाद में एक हमारे माइंड में एक चीज आती है, एक कंक्लूजन निकल कर आता है क्या, कि इन दोनों फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में कॉमन रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, कॉमन रिलेशनशिप होती है। वो है देयर इज ए कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। क्या किया, इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ बी दैट मींस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए, बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए, बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, क्या किया, इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ये ए है मान लीजिए इस बी का। ठीक है, और सिमिलरली बी जो होगा, क्या होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, ए का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप, देयर इज ए कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ए एंड मल्टीपल्स इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ बी देन बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एग्जांपल्स डिस्कशन, किसके, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है इसमें कि राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 32। क्या कह रहा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32, सॉरी राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32। 32 के आपको सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर्स का मतलब उसके टुकड़े करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है, जो नंबर होता है खुद ही। तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 आएगा, दोनों तरफ से 32 आएगा। तो दो फैक्टर तो आपके निकल गए, 1 और 32। अब उसके बाद बारी आती है 2 की। तो 2 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, 2 की टेबल में 32 16 टाइम्स आता है। इसी तरह से सिमिलरली 16 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 32। तो आपके कौन से दो फैक्टर और हो गए, 2 एंड 16। ठीक है, अब आते हैं अपन 3 पे। क्या 3 की टेबल में 32 आता है, नहीं आता, कहीं भी नहीं आ सकता। क्या 4 के टेबल में 32 आता है, यस 4 के टेबल में आता है 8 टाइम्स। कितनी बार आता है, 8 टाइम्स 32 आता है। तो 4 8 32, 8 4 32 इक्वल्स टू 32। तो 4 और 8 और हो गए। अब यहाँ 4 और 8 पे क्यों स्टॉप कर दिया मैंने, क्योंकि 4 के बाद 5 चलो, 5 की टेबल में 32 नहीं आता, 6 की टेबल में 32 नहीं आता, 36 आता है। 7 की टेबल में 35 आता है, 5 टाइम्स नहीं आएगा। तो 8 की टेबल में आता है, और 8 की टेबल में कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। तो 8 की टेबल में 4 टाइम्स आएगा। ये चीज हमने पहले ही आपको डिस्कस कर ली। 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 में नहीं आएगा, 16 में आएगा। फिर 16 के बाद डायरेक्टली 32 में आएगा 32। तो इस तरीके से हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर एंडिंग कर दिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं और जो भी नंबर दिया होता है उसका हाईएस्ट नंबर वही फैक्टर होता है। ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर वही नंबर होता है, वहां तक हमने कर दिया। तो क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1 2 4 8 16 32। ये तो फैक्टर्स निकल गए। फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये तो क्या है कि बाय लिस्टिंग ऑफ फैक्टर मेथड है। तो कौन सा मेथड है, बाय लिस्टिंग ऑफ फैक्टर मेथड। इसके अलावा हम फैक्टर ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं इसमें। कौन सा मेथड, फैक्टर ट्री भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। और प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में कराई है डिस्कस। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। तो दैट मींस 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा अपन, है ना। इस तरह से कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके एक से ज्यादा, जिसके 2 से ज्यादा आपके फैक्टर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, या फिर जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 80, जो कि आपने प्रीवियस 5th क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा भी है आपने उसके बारे में। ठीक है, तो राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 80, 80 के फर्स्ट 6 मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो 80 के फर्स्ट 6 मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 80 की टेबल बोल लो। ये हमने बोला कि मल्टीपल्स ऑफ 80, तो क्या करा, 80 1 जा 80, 82 जा 160, 83 जा 240, 84 जा 320, 85 जा 400 एंड 86 जा 480। इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ चाहिए फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। तो ये हो गए आपके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 80 आर 80 160 240 320 400 480। कुछ नहीं है, इसके लिए टुकड़े कर लो और इसके मल्टीप्लाई कर लो, दैट मींस उस पर टेबल बोल लो। तो ये चीज तो हो गई 2 क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 36।
टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है और देयर सम इज 20 और उनका सम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स कौन से। अब इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 36, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा 36, दैट मींस वो दोनों नंबर क्या थे। हमें ध्यान रखना कि जब भी प्रोडक्ट होता है ना आपका तो प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, और वो फैक्टर्स 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इसने बोला है टू नंबर्स के फैक्टर, टू नंबर्स का प्रोडक्ट, तो टू नंबर्स को उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कहीं ना कहीं हमको टू नंबर्स के मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट निकलता है और प्रोडक्ट से फैक्टर निकलते हैं, दैट मींस इस 36 नंबर के हमको फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे सबसे फर्स्ट। तो उन दो नंबर का उसमें से ऐसे दो नंबर लेने होंगे जिनका मल्टीप्लाई तो 36 है, ये प्रोडक्ट 36 है और सम उनका है 20। तो क्या करा, फैक्टर्स ऑफ 36 फैक्टर फाइंड आउट कर, 1 के टेबल में और 36 तो आएगा ऐसे, उसके बाद 2 के टेबल में 18 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 12 टाइम्स आता है, 4 के टेबल में 9 टाइम्स आता है और 6 के टेबल में 6 टाइम आता है, इसलिए 6 सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि डबल बार तो लिख सकते नहीं किसी नंबर को। तो ये सारे फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, किसके फैक्टर्स हो गए 36 के। अब इसने क्या बोला है कि ऐसे दो नंबर लो इसमें से जिसके मल्टीपल्स या जिसका प्रोडक्ट तो 36 है और जिनका सम आए 20। तो कहीं ना कहीं देखो ये नंबर लिया 2 और 18, क्या लिया 2 और 18, 2 और 18 2 जा 36 होता है, ये तो कंफर्म पता चलेगा अपन को। अब इनका एडिशन देख लो, 2 + 18 कितना होता है 20, तो देखो दोनों चीज फुलफिल कर रही है, तो दैट मींस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 और 18। वो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे 2 और 18 नंबर होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आज का टॉपिक कंप्लीट, आज का लेक्चर 1 कंप्लीट। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग करिए, घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे और भी नंबर लेके देखिएगा, इजीली हो जाएंगे। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर फाइंड आउट करना है इसी मेथड के थ्रू। ठीक है, उसी तरह से राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 35 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 13 एंड प्रोडक्ट इज 48। प्रोडक्ट 48 आ रहा है, अब यहाँ कंफ्यूज मत ना कि आप 13 के निकालने लग जाओ, नहीं, प्रोडक्ट 48 आ रहा है, दैट मींस प्रोडक्ट के आप 48 के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर उसको पता लगाना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट करने पे तो 48 आए और डिफरेंस करने पे या उनका डिफरेंस करने पे आपका क्या निकल कर आए, वो निकल कर आए 13। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपसे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल 2 के रिगार्डिंग, 3 के रिगार्डिंग, 4 के रिगार्डिंग, 5 के रिगार्डिंग, 6 7 8 9 इस तरह से 11 तक आपका सामने में डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। किसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में, दैट मींस एचसीएफ और एलसीएम में बहुत काम आने वाले हैं ये सब चीजें डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और आज के कुछ टॉपिक में मैंने आपसे प्राइम नंबर कंप्लीट नंबर डिस्कस किया, जो कि हमने प्रीवियस फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट क्लास दैट मींस आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय FB पेज and subscribe my YouTube channel and share also with your peers. If you have to understand this lecture, please contact to your friends also. ठीक है, बाकी की नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।